ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और आज पवित्र गुरुवार है, मतलब मॉन्डी थर्सडे। ये हम क्रिस्ती विश्वासियों के लिए एक बहुत ही पवित्र दिन है। वो इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त बहुत ही अद्भुत और विचित्र चीजें हम लोग को सिखाते हैं। आज मरने के पहले उन्होंने एक भोज का आयोजन किया है और इस भोज में बहुत ही अनोखी अद्भुत चीजों को सिखाया है जो आज तक हम अपने जीवन में लागू कर रहे हैं और उसका लाभ पा रहे हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त ने इस दुनिया से जाने के पहले अपने शिष्यों को बुलाकर एक पवित्र भोज की स्थापना की और उसे हम कहते हैं यूक्रिस्ट की स्थापना। यूक्रिस्ट का मतलब क्या है? बहुत बड़ा मतलब है। प्रभु यीशु ख्रिस्त को अच्छे से मालूम था कि अब कुछ ही दिनों में उनके वहां से वो चले जाएंगे। फिर आगे क्या होगा? आगे की बातों को उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्हें बताया। एक भोज का आयोजन किया जिसमें उन्होंने रोटी ली और दाखरस लिया, जो कि सामान्य रूप से हर व्यक्ति के पास उपलब्ध रहता है और इतना महंगा भी नहीं जिसे कोई खरीद नहीं सकता। बहुत आसान। उस जगह उस समय ये आसानी से उपलब्ध थी। उन्हीं चीजों को प्रभु यीशु ख्रिस्त ने लिया और लेने के बाद जो किया वो हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षा दी। रोटी को लिया, उसे तोड़ा और तोड़ के कहा, यह मेरा शरीर है, इसे लो और खाओ। दाखरस का प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और पढ़ने के बाद कहा, यह मेरा रक्त है, इसे मेरी स्मृति में किया करो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक साधारण विधि नहीं है, ये बहुत ही अद्भुत। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने रोटी को लेकर उसे अपने शरीर में प्रणीत कर दिया कि उसे हमें अपने शरीर को तोड़ना है। दाखरस को लेकर अपने खून में परिवर्तित कर दिया कि हमें दूसरों के हित के लिए खून बहाना है। जी हां, यही एक परंपरा है जिसे हम आज तक करते आ रहे हैं। यूं ही रोटी को नहीं तोड़ते हैं, यूं ही प्रभु के लहू को ग्रहण नहीं करते। हम स्वयं यीशु के समान बन जाते हैं। हम परेशान होंगे, दुखी होंगे, तड़पेंगे, लेकिन फिर भी दूसरों के हित के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे। इसीलिए ये पवित्र गुरुवार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने यूक्रिस्ट की स्थापना कर हम सबको नया जीवन दे दिया। जब जब हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, पवित्र रोटी को तोड़ते हैं, प्रभु के लहू को ग्रहण करते हैं और ये आशा करते हैं कि हम भी प्रभु यीशु ख्रिस्त के समान बन जाएंगे। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त आज भी रोटी और दाखरस के रूप में हमारे जीवन में आता है। वो सचमुच हमारे जीवन में जीवित है। दूसरी बात, ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने पुरोहिताई की स्थापना की। अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उन्हें यह अधिकार दिया कि तुम मेरी स्मृति में ऐसा किया करो। तुम मेरी स्मृति में ऐसा किया करो। मतलब शिष्यों को वो अधिकार दिया। इसीलिए एक पुरोहित आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वही प्रभु के दाखरस और रोटी को लेकर आप सबको देता है। वही वो स्मृति को याद दिलाता है कि हमें क्या करना चाहिए। जी हां, ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, शिष्यों के जीवन में झांक कर देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु यीशु ख्रिस्त के उस आह्वान को जारी रखा।
इसलिए कैथोलिक कलीसिया बहुत ही विशेष स्थान रखती है। आज भी प्रत्येक कैथोलिक उसी विश्वास की धारा में जुड़ा हुआ है, बहुत मजबूती से। और पुरोहितों का सम्मान करना, क्योंकि वो हमारा गुरु हो जाता है, प्रभु यीशु क्रिस्त के समान बन जाता है, इसलिए हम अपनी पुरोहितों का सम्मान करना चाहिए। वही है जो हमें यीशु मसीह से रूबरू करता है। पर देखिए, कई बार आजकल जब मैं देखता हूं, कई लोगों को पुरोहितों से बहुत शिकायत है। हो सकता है कि वे उस स्तर पे नहीं आ पाए जो आप अपेक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी वो आपका पुरोहित है। आप सोच के देखिए, क्या प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्यों में जूडस नहीं था? प्रभु यीशु के शिष्यों में पेतरुस नहीं था? प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्यों में याकूब, योहन, सिमोन उत्साही जो कहलाता था नहीं था? क्या उनमें कमजोरियां नहीं थी? बहुत सारी कमजोरियां थी, बहुत सारी कमजोरियां थी। उसके बावजूद प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन्हीं को इकट्ठा किया और उन्हीं को यह अधिकार दिया। हमें करना क्या है? क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, कमियों को मत देखिए, कमियों को मत देखिए। अगर प्रभु यीशु क्रिस्त को रूबरू देखना चाहते हैं तो उन पुरोहितों का सम्मान कीजिए, उनसे आशीष ग्रहण कीजिए, उनकी बातों को मानिएगा, क्योंकि वो पवित्र वचन का संचालन करते हैं। और ऐसा नहीं करोगे, क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। देखिए, प्रभु ने कहा, जिनके पाप तुम निषेध करोगे उनके निषेध हो जाएंगे। क्या सिमोन कमजोर नहीं था? बहुत कमजोर था, लेकिन इतना बड़ा अधिकार दे दिया प्रभु ने। जी हां, क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का दिन है और आज के इस दिन में हमें अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, अपने पुरोहितों का सम्मान करना चाहिए। उनकी कमजोरियों को आंक कर ईश्वर से दूर मत होइए। या मानो या ना मानो, हर पुरोहित प्रार्थना करता है अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। उसका दायित्व है और अपने दायित्व को कहीं ना कहीं पे वो निभाता है। हम भी स्वीकार करें अपने पुरोहितों को, उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी कमजोरियों के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि प्रभु सचमुच वो हमें ईश्वर के करीब लेकर जाते रहें। आज पवित्र गुरुवार में प्रभु यीशु क्रिस्त ने एक बहुत ही बड़ा उदाहरण हम सबको करके दिखाया है, और वो है गुरु होकर अपने शिष्यों के पांव धोना। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कितनी विचित्र और अद्भुत चीज प्रभु ने बताया है। गुरु होकर शिष्यों के पांव धोना, एक सच्ची सेवा। पेतरुस ने कहा, प्रभु मैं आपको पांव कभी नहीं धोने दूंगा। प्रभु ने क्या करा? यदि तुम ऐसा नहीं करने दोगे तो तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं। बाप रे! क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, संबंध बनाना है, सच्चे रिश्तों को निभाना है तो विनम्र बनना है, विनम्र बनकर सेवा करना है। मेरे अहंकार को, स्वार्थ को मिटा देने का। प्रभु यीशु क्रिस्त ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए, अद्भुत चमत्कार जो आज तक कोई नहीं दिखा पाया। इतने बड़े बड़े काम करने के बावजूद भी प्रभु शिष्यों के पांव धो रहे हैं। तो सोच लीजिए क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हमें कितना नम्र और विनीत बनना चाहिए। आप सोच लीजिए, और सच्ची सेवा वही है और वही व्यक्ति महिमान्वित तक लेकर जाता है। तो आइए क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, इस पवित्र गुरुवार के अहम वसूलों को समझने की कोशिश कीजिए। अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त को लागू करने की कोशिश कीजिए। और क्या लागू करना है? युग क्रिस्त में अच्छे से भाग लेना है, सच्चे हृदय से प्रभु यीशु क्रिस्त को ग्रहण करना है। वो पवित्र युग क्रिस्त हमारे जीवन में जब आता है, हमारे जीवन को बदल देना चाहिए। उस पुरोहित का जिसे प्रभु ने इतना सम्मान दिया था, हम भी सम्मान दें। प्रार्थना करेंगे प्रभु वो हम सबको करीब लेकर चले, ईश्वर की राह पर ले चले और सच्चा सेवक बन सके, विनम्र और विनीत बन सके। तभी ये पवित्र गुरुवार सफल होगा। तो आइए क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, कहने को तो बहुत कुछ है,
लेकिन छोटी छोटी इन बातों को अपने दिल में उतार लें और इस पवित्र गुरुवार को पवित्र बनाएं और प्रभु की सभी बातों को विश्वास करते हुए अपने आप को मजबूत बनाएं, ताकि हम यीशु के समान बने और यीशु के जीवन को धारण करके सच्ची सेवा की ओर आगे बढ़ सकें। आमीन।